हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एयरफोर्स के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैथ में कौन से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं जिससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं टॉप 5 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जो एयरफोर्स एग्जाम में जनरली ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब कह सकते हैं हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन एयरफोर्स में केवल इन्हीं 5 चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं जो 5 चैप्टर हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको जैसा कि मालूम होगा एयरफोर्स का एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें कि मैथ आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मतलब मिनिमम आपको मैथ में 15 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे और मैक्सिमम आप 20-25 जितने लाना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एयरफोर्स में फिजिक्स में जनरली नंबर लोगों के डिक्रीज हो जाते हैं और इंग्लिश में भी इक्वल रहता है, मतलब ना डिक्रीज होता है ना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको PSL या मेरिट लिस्ट तक कुछ पहुंचा सकता है। तो मैथ में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन मेरिट में हो सकता है आपको बाहर हो जाना पड़े। इसलिए मैथ को आप बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो उसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं कौन से वो 5 चैप्टर है जिसको आपको एकदम घोल के पी जाना है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 से 20 क्वेश्चन केवल इन्हीं 5 चैप्टरों से हर बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो बता देते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन चैप्टर है वो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। जी हाँ, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आपके एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन मैट्रिसेस के होंगे और 1 से 2 क्वेश्चन आपके डिटरमिनेंट के देखने को मिलते हैं। तो मैट्रिसेस में आपका ज्यादा कुछ हार्ड नहीं आएगा। 2 मैट्रिक्स दी होंगी, हो सकता है उनके बीच में एडिशन के बारे में कुछ क्वेश्चन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, या इक्वल की उस तरफ एक मैट्रिक्स को भेजकर सब्ट्रैक्ट करना हो, या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं मैट्रिसेस की रेंज क्या है। ठीक है, रेंज भी उसकी पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से मैट्रिसेस से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें डिटरमिनेंट से, तो डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आते हैं वो जो होते हैं ट्रिक बेस्ड होते हैं। मतलब अगर आप उनको सॉल्व करने लग गए तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है आपके आसान क्वेश्चन आए। तो आपको मैथ में जरूर अच्छे ढंग से डिटरमिनेंट को कॉन्सेप्ट पढ़ के जाने हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट कभी कभी क्या होता है, हो सकता है आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर ले और डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो ट्रिक से किए जा सकते हैं। तो उसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। कभी कभी डिटरमिनेंट्स में आप ज्यादा समय दे देते हैं जिसमें आपका काफी समय बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन होते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो इन सबका ज्यादातर कभी कभी क्या होता है आंसर 0 देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैट्रिसेस आएगी x y z, z y x, x z y, इस तरीके से मैट्रिसेस होगी, उसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी। सॉरी, डिटरमिनेंट होगी, उसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी। तो इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट की भी अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो कंपलसरी कम से कम 2 तो पूछे जा सकते हैं। मतलब कम से कम 4 क्वेश्चन तो आपके मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। तो इसको जरूर आप हल्के मत लीजिएगा और अच्छे ढंग से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और डिटरमिनेंट्स के लिए मैं स्पेशली आपसे कहता हूं इसमें ज्यादा आप टाइम मत दीजिएगा। ये ट्रिक बेस्ड डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसमें आपको सॉल्विंग से ज्यादा दिमाग लगाना है। और मैट्रिसेस तो आप आसानी से कर लेंगे, मैट्रिसेस बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस वगैरह भी पढ़ लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, I3, ये सब जो चीजें इनको फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए मैट्रिसेस के। इसके फॉर्मूले बेस्ड भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होता है प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी में आपको मालूम होगी बेस थ्योरम होती है। ठीक है, बेस थ्योरम के बाद लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के साथ साथ आपको जो PE1 डॉट PAE1 वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इन सब में ऐड करना होता है इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को। तो वो वाले जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होते हैं इनको भी आपको अच्छे ढंग से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करने हैं। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। इसके साथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक शब्द पूछ दिया गया अम्ब्रेला, इसमें मान लीजिए इसमें आपसे पूछा जाएगा इसका परम्यूटेशन निकालो, कॉम्बिनेशन निकालो। तो आपको मालूम होगा जो लेटर रिपीट करते हैं उसमें फैक्टोरियल लगाते हैं। ये सब चीजें जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछे जा सकते नहीं, पूछे जाएंगे 100% जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी से पूछे जाते हैं हर बार। तो इस चैप्टर को भी बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, इसकी भी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको किस तरीके से वैल्यू पूछा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे नेवी के एग्जाम में पिछली बार आया था साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, इसकी वैल्यू जो है ये आपको जनरली याद ही होनी चाहिए। आपको अगर याद नहीं है तो इसकी आप सॉल्व करके साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू नहीं याद कर सकते। साइन 22.5, कॉस 22.5, टेन 22.5, इसके साथ साथ कॉट 22.5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। उसके साथ साथ साइन 36 की वैल्यू जो होती है, कॉस 18 की वैल्यू। ठीक है, इसी के साथ साथ साइन 18 की, कॉस 36 की, ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए। उसके साथ जो 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री,
cot 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, इस तरीके की, मतलब आपको 15 वाली डिग्री की वैल्यू याद करनी है, उसके साथ साथ 18 डिग्री की, उसके साथ साथ 36 डिग्री की और उसके साथ साथ 22.5 डिग्री की, ये याद कर लीजिएगा। इससे जनरली एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हर बार पूछा जाता है, तो हो सकता है आपके शिफ्ट में भी वो क्वेश्चन फंस जाए और आपका एक नंबर ट्रिग्नोमेट्री में आराम से पक्का हो जाए। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में आपसे इनवर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके साथ साथ कभी कभी आपके tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/7 इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जिसका डायरेक्ट आंसर ज्यादातर 1 होता है, तो अपना समय मत बर्बाद कीजिएगा। इस तरीके से tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई का आपको फॉर्मूला जरूर आना चाहिए। इस तरीके से आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री में आपसे पूछा जा सकता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। कभी कभी a cos थीटा प्लस b cos थीटा की पूछ लेगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है a sin थीटा प्लस b sin थीटा, मतलब cos ही ना हो, दोनों तरफ sin हो, इस तरीके से पूछ सकता है। या कभी कभी ऐसा पूछ सकता है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत पूछी जाती है और ट्रिग्नोमेट्री से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर बार एयरफोर्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करके जाना है। आगे आते हैं, अगला एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन एंड 3D। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्ट्रेट लाइन एंड 3D। देखिए स्ट्रेट लाइन ज्यादातर जनरली हम लोग उसको 2D बोलते हैं, जिसमें आप डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, x1 m इस तरीके से आप पढ़ते हैं ना, x2 इस तरीके से आप m1 m2 पढ़ते हैं, अपॉन में m1 m2 इस तरीके से जो फार्मूला पढ़ते हैं आप, जिसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। इसके साथ साथ डिस्टेंस फार्मूला हो गया, इसके साथ साथ लाइन हो गया, लाइन के साथ साथ सेंट्रॉइड जो हो गई, सेंट्रॉइड के बाद tan थीटा का फार्मूला आप पढ़ते हैं, m2 m1 वाला जो पढ़ते हैं आप फार्मूला, जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये जो एक फार्मूला पढ़ते हैं इसका भी बहुत ज्यादा यूज पड़ता है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड हो गया, जब सेंट्रॉइड का फार्मूला आपको आता होगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3, जो ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब आपको स्ट्रेट लाइन देखने में लिखती हैं, ठीक है, देखने को मिलती है। x प्लस वाई प्लस जेड करके इक्वेशन आ जाएगी, आपको सॉल्व करने को बोला जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। x प्लस वाई जेड की कोई वैल्यू मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए और वही ऑप्शन में पुटअप करके आप अपना आंसर भी इजिली ला सकते हैं। स्ट्रेट लाइन जो जनरली होता है वो 2D होता है, 3D भी आपको पढ़ना है, ठीक है। 3D में आपको क्या देखने को मिलेगा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू प्लेन, इस तरीके से देखने को मिलता है, इसमें cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट में a1 a2 स्क्वायर प्लस b1 b2 स्क्वायर, इस तरीके से आपको 3D में फॉर्मूले देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 3D में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, आपको प्लेन पढ़ना है, आपको लाइन पढ़ना है, इसी से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे डायरेक्शन रेशियो भी पूछा जा सकता है, डायरेक्शन रेशियो वगैरह भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो भी आपको पढ़ने हैं, इससे भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आपको स्ट्रेट लाइन से देखने को मिलते हैं। आखिर में बात करें कैलकुलस, तो कैलकुलस में कम से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन केवल कैलकुलस से देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस, इसको तो आप एकदम अच्छा ढंग से लगाइए। कैलकुलस में आपको बहुत चीजें देखने को मिल सकती है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में समाकलन या अवकलन वगैरह भी कहते हैं, तो आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, इसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, इसके साथ साथ लिमिट पढ़ना है, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल, ये जो चैप्टर है 4-5 इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। कैलकुलस ही में होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट्स हो गया, इंडेफिनिट इंटीग्रल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको क्या करना है, ज्यादातर फार्मूले रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ कठिन होता नहीं है, आपको फार्मूले आने चाहिए। मतलब इंटीग्रेशन ऐसा नहीं आएगा आपको, जिसको इंटीग्रेशन होता है बाई पार्ट्स वाला, मतलब जो बाई पार्ट्स वगैरह थ्योरम से लगता है ना, आइलेट थ्योरम से लगता है, मतलब इतनी कठिन इंटीग्रेशन नहीं आती, ठीक है, जिसको हम लोग अवकलन बोलते हैं हिंदी में। मतलब एकदम फार्मूला बेस्ड आएगा, तो आप फार्मूला याद करके चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। इतना हार्ड डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाएगा कि आपके पसीने छूट जाएं। हाँ, ये हो सकता है इंटीग्रेशन में d2x अपॉन d2y, ये इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि आपको एकदम हवा वाला क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया। आसानी आता है, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे क्वेश्चन, आपका आसानी से कर सकते हैं और कम से कम 5 से 7 नंबर कवर करते हैं, ठीक है। एक आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 3, इस तरीके से आपसे लिमिट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कैलकुलस, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये ऐसी एक्सरसाइज है, अगर आपने जिसने इसमें 5 से 7 में से करीब 5 नंबर कर ले आया, उसके आराम से 20 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो कैलकुलस को बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपने ये चैप्टर पढ़ लिए तो गारंटी मैं लेता हूं कि आपके 15 नंबर तो कहीं नहीं गए, और हो सकता है कि आप केवल इन्हीं 4-5 चैप्टरों के दम में 20 नंबर भी आप आसानी से स्कोर
एनरोल कर सकते हैं। आपको दूसरे कोई चैप्टर पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी किसी से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, कभी कभी पूछ लिया गया, हर साल वो भी नहीं, कभी सेट थ्योरी से मान लो पूछ लिया गया आपसे, ठीक है, कभी वेक्टर से पूछ लिया गया, वेक्टर के साथ साथ आपसे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह की जो एक्सरसाइज होती है, कोनिक्स, उससे एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने जैसे बताया, वेक्टर हो गया, वेक्टर के साथ साथ कोनिक हो गया, इन सब सर्किल हो गया, इनसे भी क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है जो 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं यूं। लेकिन ये जो 5 चैप्टर हैं, इनको आप लगा लीजिए, आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए, 15 से 20 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद बाकी अब थोड़ा थोड़ा चैप्टरों को बस हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा और इनको आप एकदम रट के घोल के पी जाइए, आपके 18 नंबर आसानी से आ जाएंगे। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। मैं बात करूं, अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाती है आपको परीक्षा ऐप पे। अभी जैसा कि आपको मालूम है, कोस्ट गार्ड का एग्जाम आने वाला है, 5-10 दिन में आपके एडमिट कार्ड भी इशू कर दिए जाएंगे। तो कोस्ट गार्ड का भी आप प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा ऐप की प्रोवाइड कर दी गई है। परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए, विशाल 50 कोड जैसे आपको यूज करेंगे तो आपको 150 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा 50% का, और आपको मात्र 150 रुपए में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी जाएगी। वहीं कहीं अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मतलब कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह खरीदते हैं ऑफलाइन, तो जिसमें आप अपना ना ही टाइम एवेल्यूएट कर पाएंगे कि आपने पर क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, ना ही आप अपनी रैंकिंग जान सकते हैं कि आपकी क्या रैंक आई, और आपको काफी कॉस्टली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप परीक्षा सब्सक्रिप्शन देंगे, काफी सस्ते में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, आपके एग्जाम भी ऑनलाइन कंडक्ट होने, तो काफी आपको ऑनलाइन का फायदा मिलने वाला है। आप चाहे तो एयरफोर्स का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसके अलावा नेवी है, एनडीए है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, परीक्षा पे सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपने सिलेक्शन के चांस को आप 80 से 90% और इंक्रीज कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मैं कहता हूं गारंटी के साथ, अगर आपने पूरी मेहनत से यार परीक्षा ऐप से तैयारी की। वीडियो में इतना ही। परीक्षा ऐप में अगर आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो विशाल 50 कोड बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।